हेलो पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो है कतर एक्सपो एक्सपोज करने के लिए। ये गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम चल दिए कतर एक्सपो की तरफ। यहाँ हमने कहा छोटी मोटी वीडियो बना ही लें, तो इसीलिए हमने कहा चलो रास्ते की भी वीडियो बना ही लें। ये कतर एक्सपो की तरफ हम जाते हुए और फिर यहाँ हमें दिखे अचानक ही बहुत सारे फ्लैग्स अलग अलग कंट्रीज़ के, जहाँ हम अपना वही पाकिस्तानी झंडा ढूंढते हुए। इंडिया का और पाकिस्तान का साथ ही था, मगर उसके दरमियान में ओमान का लगा हुआ था। जब हम आगे गए तो सिक्योरिटी वाले ने हमसे बेल्ट सब कुछ उतरवा लिया, कहा कि चेकिंग इज़ रूल है। तो सारी मेटल डिटेक्टर उतारने के बाद हमने अपना वॉलेट और दे भाई वॉलेट उठाया और बेल्ट उठाया और चल दिए हम अंदर की तरफ। हमें लगा बहुत मज़ा आएगा। हम बड़ी उम्मीदों से, बड़ी खुशियों से, बहुत ही सुना था कतर एक्सपो के बारे में, तो वहाँ निकल पड़े। आप देख सकते हैं पीछे कैसा माहौल है। लोग बहुत खुशी से आ रहे थे कि बहुत फेमस होगा कतर एक्सपो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम भी इसी उम्मीद में गए थे कि बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही एंटरटेनमेंट होगी और बहुत ही अच्छा माहौल होगा। यहाँ से शुरू होता है कतर एक्सपो। पहले तो हम चलते रहे आधा घंटा, उसके बाद कुछ आया। यहाँ देखा तो कुछ माहौल था, हमने कहा ज़रा विज़िट किया जाए। तो जब हमने देखा यहाँ पुराने कल्चर्स की कुछ चीज़ें ही पड़ी हुई थी, जैसे कि 2-4 आप देख सकते हैं वही थी। और फिर हमने कहा चलो स्लोमो वगैरह बना लेते हैं, जब इतनी दूर आ ही गए। तो यहाँ सब विज़िटर वगैरह भी आए हुए थे, लेकिन खुश नहीं लग रहा था कोई भी। मोस्ट सब बोर ही हो गए थे हम। इंजी साहब तो कहते हैं अब चलो यार यहाँ से, अब तो बस कुछ भी नहीं था यहाँ, वैसे ही टाइम ज़ाया किया। तो बस असद साहब को देख ये भी परेशान हो गए थे, तो हमने लास्ट वीडियो बनाई यहाँ पर। एक जो दिख रहा था पूरे एक्सपो में, बस यही है पूरा एक्सपो कतर का। चल रहा है एक्सपो 2023। निकल रहे थे तो हमें एक कैंप दिखा, हमने देखा यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ नाव बनाई जा रही थी, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें थी जो अच्छी लगी हमें। यहाँ नाव वगैरह बना रहे थे अरबी लोग, यहाँ के ट्रेडिशनल जो भी थे। तो फिर हमने यहाँ जाल वगैरह मछलियों के देखे। ये भी भाई साहब बोर होकर बैठे हुए थे। कालीन बुन रही है अभी यहाँ पर। फिर हम यहाँ से निकल ही गए। हमने कहा यहाँ से निकलो यार, बहुत गर्मी थी और कुछ मज़ा था नहीं, तो हम यहाँ से निकल गए। हमने कहा चले अब कुछ खाया वगैरह जाए, बहुत भूख लग गई है। और बिला वजह ही यहाँ हम आए। हम आ रहे थे तो लेफ्ट में हमें मिले थे कुछ यहीं के कतरी बच्चे। उन्होंने कहा था डोंट गो दैट्स खली वली, लेकिन हमने कहा जरा जाया जाए। तो ये रहा हमारा पाकिस्तान का झंडा, जिसे देखकर हम खुश ज़रूर हुए, बिकॉज़ अपना वतन तो अपना ही होता है। यहाँ हम सब पसीने से भरे हुए और गुस्से से वापस जा रहे थे। बाकी आप मेरी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा रहा एक्सपो हमारा।
फिर हम निकले, चलें कुछ खाया जाए। हम पहुँचे कराची होटल रेस्टोरेंट। यहाँ गए तो हमारा बैड लक ही बैड लक था। हम बड़ी खुशी से गए, चले यहाँ कुछ खाने के लिए अच्छा होगा तो यहाँ खा लेंगे। जब देखा तो यहाँ हमें एंट्री नहीं मिली, फिर दूसरे होटल की तरफ जाना पड़ा। ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप था लेकिन कुछ ख़ास नहीं था, तो हमने कहा चलो क्या पता खाना अच्छा हो। ये कबाब वगैरह मंगवाने के बाद हमने मंगवाई कढ़ाइयाँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, कढ़ाई तो होनी चाहिए। कढ़ाइयाँ मंगाई, कढ़ाइयाँ बहुत दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन फीकी थी, तो हम वहाँ से बस ऐसे ही निकल आए। फिर उसके बाद आए हॉट एंड कोल्ड, जहाँ आइसक्रीम खानी थी। सबसे आखिर मज़ा हमें यहीं आया, बाकी पूरा दिन हमारा वैसे ही वेस्ट गया। और कतर एक्सपो तो बिल्कुल ही वेस्ट था। तो मैं यही कहूँगा कतर एक्सपो अभी कोई ना जाए, बिकॉज़ वहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2-4 टेंट लगे हुए हैं और बस वही पुरानी 2-4 चीज़ें दिखा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है कतर एक्सपो में। असद साहब का गला ख़राब था तो लिहाजा वो आइसक्रीम नहीं खा रहे थे, तो हमने कहा चलो अब चला जाए अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के बाद अब देखें दोबारा सोने जाएं। लेकिन सच में बहुत बेकार था हमारा कतर एक्सपो का विज़िट, बहुत ही बेकार। तो कोई ना जाए। इसी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा।